हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है उसका टॉपिक है शिक्षण क्या है, उसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में 2012 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो करने वाले हैं। और जी हम सीरीज शुरू करने वाले हैं, आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन ज़रूर दबाना ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी क्लास। ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ़ ही शी, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है, विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है, विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है और विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है। एक अध्यापक तब सफल होगा जब वो अपने विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं जो किस ईयर में आया। जो जून 2012 में आया था और आप देखना कि हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापन के प्रति ज्ञात्मक उपागम का क्या तात्पर्य है। अध्यापन सशक्त तथा प्रभावशाली होना चाहिए। अध्यापकों को ऊर्जावान तथा गतिशील होना चाहिए। अध्यापन के प्रकरण स्थैतिक नहीं गतिशील होने चाहिए। विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। ज्ञात्मक उपागम का मतलब है डायनामिक अप्रोच। तो इसका टीचिंग में क्या मीनिंग है, तो ये पूछना चाह रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हम देखते हैं अभी क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, गतिविधियों का माध्यम सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट है ना उनके लिए एक्टिविटीज़ से याद करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। उनको ज़्यादा देर तक जो चीज़ें हैं स्टूडेंट को वो जब हम एक्टिविटी से करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक याद रह जाती हैं। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू, जानकारी प्रदान करना है, छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको पहले देख सकते हो करके कि कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अभी हम राइट आंसर देखते हैं क्या है इसका। तो इसका आंसर है डी, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना है, फिर उसमें भाग लेना चाहिए, डिस्कशन करनी, पार्टिसिपेट करना उस डिस्कशन में। तो ये अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, बेस्ट मेथड है ये टीचिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है। द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट बाय टीचर फॉर, शिक्षण सामग्री को श्वेत श्याम रूप में लिखना,
विद्यार्थियों को एकाग्रचित्त बनाना, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना, शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं अभी क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है सी है, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना, राइटिंग द इम्पॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट। अगर आपको किसी भी वर्ड का हिंदी में मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकती हो, इसीलिए हमने साथ में इंग्लिश दी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब उसका विद्यार्थियों पर नियंत्रण हो, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है, अपने सहयोगियों की अपेक्षा अधिक योग्य होता है, उच्च प्राधिकारियों के बहुत समीप होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देखते हैं क्या है। इसका जो राइट आंसर है बी, जब वो अपने विद्यार्थी हैं जिनको वो पढ़ा रहा है जब उनसे आदर प्राप्त करता है तो वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय करता है। जो टीचर होता है उसके लिए ये व्यवसाय के रूप में अपनाकर शिक्षण को इस वजह से ही आनंदित होता है कि उसके जो विद्यार्थी हैं उसको आदर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं। इसका अभिप्राय है कि शिक्षक को पढ़ाते समय रेखा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, कक्षा में अधिक से अधिक बोलना चाहिए, कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, कक्षा में अधिक नहीं बोलना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, हम देखते हैं क्या राइट आंसर है इसका। इसका जो राइट आंसर है सी है, कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है। इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है। शिक्षक का संतोष, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना, व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखो क्या है। इफेक्टिव टीचिंग है जो वो किससे होती है, छात्रों को पढ़ाना और समझाना टीचर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, पुनर्शिक्षण, शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना। तो इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश में आपको जब अगर ज़्यादा समझ आ रही है तो आप इंग्लिश में पढ़ लेना। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। जो इसका राइट आंसर है वो डी है। सबसे पहले शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना है। ठीक है, पहले तो उनको फॉर्मूला ही बनाना है, सूत्रबद्ध करना है। उसके बाद वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना है, फिर शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना है, फिर मूल्यांकन करना है और फिर पुनर्शिक्षण करना है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास का पूर्ण रूप है। क्लास स्टैंड्स फॉर कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स, कंप्यूटर लिटरेट्स एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, सेंटर फॉर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। ये सितंबर 2013 में आया हुआ। आगे आप देखना 2023 तक इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता, कौन सा नहीं प्रभाव कर रहा, इम्पैक्ट नहीं पा रहा टीचिंग पे। तो उसमें शिक्षक का ज्ञान, कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अनुभव द्वारा सीखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देखते हैं क्या है। इसका राइट आंसर सी है, शिक्षकों को विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि मतलब इससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जून 15 में आया हुआ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित हैं, क्या क्या रिक्योरमेंट होती हैं गुड टीचिंग के लिए। निदान, उपचार, निर्देश, प्रतिपुष्टि। तो देखिए इनको सही क्रम में लगाना है। तो राइट आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 1 A B C D।
जो सही सारे जो दिए हुए हैं वो पहले से सही दिए हुए हैं। तो इसका मतलब निदान, उपचार, निर्देश और प्रतिपुष्टि ये राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी दिसंबर 2015 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय किस रूप में किया जाना चाहिए? विषय वस्तु के आस्वादन के आधार पर, छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग के आधार पर। इफेक्टिवनेस टीचिंग है किस चीज़ से जज हो रही है? तो आप देख इसका राइट आंसर देखते हैं सी, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर, जो उनकी आउटकम आ रही है उनके आधार पर पता चल रहा है कि जो टीचिंग है उसमें कितनी ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है? शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीददारी जैसा है। शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। शिक्षण का एक प्रकार ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। शिक्षण एक अंतरक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 है, पहले बी है फिर सी है फिर ई है। शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। ठीक है, टीचिंग इज सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज पर्सनल एक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट है टीचिंग इम्पाइल्स लर्निंग वेयर्स लर्निंग डज नॉट इम्प्ली टीचिंग। शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। आगे, शिक्षण एक अंतरक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। क्योंकि अधिगम है जब हम कुछ चीज़ को लर्न कर रहे हैं तो वो हम किसी विषय के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है इसके अकॉर्डिंग रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसमें जो उत्तम ढंग से विवरण है वो कैसे प्रस्तुत हो रहा है तो वो हम देखते हैं। शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित हैं। शिक्षण और परिशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है। शिक्षण एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। ये देखिए ये ऑप्शन है ना एफ, ये पीछे भी आया था। ये देखिए आप ई ऑप्शन और इसमें कितना ज़्यादा मैचिंग हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन और समटाइम्स रिपीट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देख रहे हैं क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 में कौन कौन से आ रहे हैं? ए आ रहा है, सी आ रहा है और एफ आ रहा है। शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। और इसके साथ साथ आगे एफ है, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है और जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। ये तो हमें पीछे क्वेश्चन में भी पता चल गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ता की विशेषताएं की निम्नलिखित सूची में पहचान कीती है जो टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस है उसके लिए सहायक होंगी वो। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं अभी। अधिगमकर्ता स्कूल के नियमों का जिस सीमा तक पालन करता है। अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर क्या है। अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली के प्रति भावनाएं। अधिगमकर्ता की क्रीड़ाओं और खेलों में रुचि। तो
आप देखिए इसमें कितना ज़्यादा जे कंफ्यूज कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आप डी देख रहे हो, तो लर्नर्स इन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कितना इजी हो रहा है इंग्लिश को पढ़ के। ठीक है। अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, अधिगमकर्ताओं के अंतर व्यक्तित्व संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशंस ऑफ लर्नर्स। तो इसका ऑप्शन देखते हैं अभी। ए बी सी है, सी डी ई है, तो राइट आंसर देखते हैं क्या है। राइट आंसर 4 है, बी ई और एफ। अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर क्या है, और अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, अधिगमकर्ताओं के अंतर व्यक्तित्व संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशंस ऑफ लर्नर्स, ये चीज़ें इसमें आ रही हैं। ठीक है। 14 देखिए 18 दिसंबर को आया था जी, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। से बहुत से क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में करवा पाना मुश्किल है, तो इसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे, और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो, और इसके लिए आप हमारा ऐप नीमीजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।